जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने आपको जो भी भाई विजेता बैच में है उसको मैंने लगातार क्लास कराना शुरू कर दिया और क्लास में अब तो बहुत सारे चैप्टर हो चुका है और लास्ट चैप्टर आज पढ़ना है हमको। आज लास्ट चैप्टर ही पढ़ना है, 10वां चैप्टर है। 9 बाई मिस्टेक ये लिखा चुका है, ठीक ना। ये 9 बाई मिस्टेक लिखा गया है हमको। ये चैप्टर का नाम है 10वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, ठीक ना। लास्ट चैप्टर पोयम का, 12th का पोयम का ये लास्ट चैप्टर है, 10वां चैप्टर। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको और सारे के सारे आप कवर कर लीजिएगा। मैंने जितना बताया बस इतना ही पढ़ना है आपको, पूरे किताब खंगाल कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बाकी अब आप इस बात को नहीं समझते तो फिर आपका मर्जी, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, जब हम आप समझा सकते हैं हम तो आपको ज़्यादा कुछ थोड़ी नहीं कर सकते, मैं वो बता सकते। लेकिन ये कहेंगे इतना ही पढ़िए, इतना ही को बार बार रिवीजन कर जाइए। ज़्यादा आपको कोई किताब उताब रीडिंग मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। चलिए, जो पढ़ रहा होगा उसको पता होगा, बाकी आप नहीं समझिएगा हमारी बात, हम क्या बोले, हम तो एक्स्ट्रा कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर में से दादी माँ भी होती है और नानी भी होती है। एक बात समझ लीजिए, ग्रैंड मदर में से दादी भी होती है, नानी भी होती है। ग्रैंड फादर में से दादा भी होता है, नाना भी होता है, ठीक ना। अंकल मीन्स चाचा भी होता है, मामा भी होता है, फूफा भी होता है, मौसा भी होता है, सारा होता है, ठीक है। आंटी मीन्स चाची भी होती है, मौसी भी होती है, फुआ भी होती है, सारी चीज़ होता है। मामी भी होती है आंट मीन्स। तो ये बात को याद रखिएगा। तो ये है माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर, ठीक ना। अच्छा, एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब का की, तो मेरी दादी माँ का घर। अब देखिए, इस चैप्टर का लेखक इसका कवित्री कौन है, लेखिका कौन है। इसका कवित्री है कमला दास, ठीक ना। इसे कमला दास लिखा है, इंडिया का थे, ठीक ना, इंडिया का। जन्म कब है 1934, मृत्यु कब है 2009। जन्म कब 1934, मृत्यु कब है 2009। क्लियर है। अच्छा, जन्म स्थान कहाँ हुआ इसका, इंग्लैंड का हुआ। जन्म स्थान कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। जन्म स्थान कहाँ हुआ इसका, इंडिया में हुआ। इंडिया का थे, ठीक ना। जन्म स्थान कहाँ हुआ कमला दास का, इंडिया में। अगला, ये स्त्री थी। अगला, ये एक इंडियन पोएटिस्ट है। देखिए, पोएट में होता है कवि, अब पोएटिस्ट में होता है कवित्री। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए पोएट का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, यानी कि स्त्रीलिंग क्या होता है, तो पोएटिस्ट होता है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा, हो सके कभी पूछा है ग्रामर में कोई तो बता सकते हैं आप। तो जैसे राइटर होता है तो राइटर का राइटरेस, एक्टर का एक्ट्रेस, पोएट का पोएटिस्ट, ठीक ना। तो पोएट मीन्स कवि, लेकिन पोएटिस्ट मीन्स कवित्री जो महिला होता है। अच्छा, देखिए, तो क्या कहता भैया कि यह एक इंडियन पोएटिस्ट है। सही बात है, भारत के, भारत की कवित्री थी, भारत के थी। अगला, ये जो चैप्टर है ना, अनिपिताब, जो ये चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, एक प्रकार के ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी करने का अर्थ है आत्मकथा। क्या होता है, आत्मकथा। आत्मकथा कहने का अर्थ खुद के जीवन के बारे में कुछ लिखना, उसे बोलते हैं आत्मकथा। तो ये अपना बचपन की याद को इस चैप्टर में कवर किया है, तो इसलिए इसको हम आत्मकथा बोलते हैं, ठीक है। अपना बचपन की याद को इस चैप्टर में कवर किया है। तो ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर है। अच्छा, देखिए, इसको जो है ना, इसको ये जो कमला दास थी, कमला दास को इंग्लिश प्लस मलयालम दोनों भाषा की ज्ञान थी। इंग्लिश में भी इसे बहुत अच्छा नॉलेज था और प्लस मलयालम में, दोनों में बहुत अच्छा इसे नॉलेज था, ठीक ना। अगला, इस बात को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पोएम, इसके द्वारा लिखा गया कुछ इंपॉर्टेंट पोएम है, जैसे कि समर इन कोलकाता, इसी का रचना है। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, इसी का रचना का नाम है। और यस अल्लाह, ये 3 एकर है ना, इसका रचना है। कौन कौन है वो, समर इन कोलकाता, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग और यस अल्लाह, ठीक ना। किसका रचना है, तो कमला दास का रचना है। यस अल्लाह से आपको बता दें, अल्लाह क्या होता है मुस्लिम धर्म होता है ना, मुस्लिम धर्म का नाम होता है। ये बाद में जाकर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, इसलिए उसी पर उन्होंने एक किताब लिखा था, यस अल्लाह, ठीक ना। चलिए, माई ग्रैंड मदर हाउस समर इन कोलकाता किताब से लिया गया है। समर इन, ये पूछेगा कि माई ग्रैंड मदर हाउस कौन किताब से लिया गया है, समर इन कोलकाता किताब से लिया, कौन किताब से लिया गया है, समर इन कोलकाता किताब से लिया गया है। बाकी आपको एक टास्क देते हैं कि आपको, सॉरी, एक टास्क नहीं, आपको एक समझिए क्या भी है, मैं आपको एक क्या बोलता है, एक आपको मैं टास्क ही दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट करना है, बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइएगा ये क्या बोलते हैं, मकाबेटी द मिस्ट्री कैट कौन किताब से लिया गया है, ठीक ना। चलिए, ये टास्क आपका हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो है समर इन कोलकाता से लिया गया है। चलिए, अगला, जो किताब पढ़ा होगा, जो मेरा वाला किताब पढ़ा होगा उसको पता होगा। माई ग्रैंड मदर हाउस 1965 में पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया था, 1965 में। लेकिन लिया गया कौन किताब से, माई समर इन कोलकाता से लिया गया, ठीक है ना। अच्छा, ये चाइल्डहुड, बचपन के दौरान अपने दादी माँ के घर रहती थी, उसी के याद के बारे में इन्होंने अपना किताब में चर्चा किया है, इस पोएम में चर्चा किया है। ये बचपन के दौरान अपनी दादी माँ के घर रहती थी, तो पूछेगा ये बचपन के दौरान, चाइल्डहुड के दौरान, बचपन के दौरान कहाँ रहती, तो अपनी दादी माँ के घर रहती थी, अपनी दादी माँ के ग्रैंड मदर के हाउस रहती थी। ये कहता है कि देखिए, मेरी दादी माँ अब मर चुकी है, वहाँ का घर में सन्नाटा छा गया है। तो पूछेगा किसके मरने के कारण घर में सन्नाटा छा गया, तो इसके दादी माँ, यानी कि वो बूढ़ी औरत, यानी कि कहता है चैप्टर में बताया गया कि ये बूढ़ी औरत थी जो मर चुका है और उसके कारण घर में अब सन्नाटा छा गया है। जब मैं बचपन में था, मैं अपने दादी माँ के यहाँ रहता था, वहाँ पर मेरी दादी माँ मर चुकी है और मेरे घर में पूरा सन्नाटा छा गया है। सही बात है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि मेरे घर, वो उसके अंदर जो किताबें होगी ना, मेरे घर के अंदर मेरा बचपन वाला किताब सब होगा, उसमें अब कीड़ा मकोड़ा, सांप गुजर, ये सब घूमता होगा। तो उसी बीच में एक लाइन बोला है
है कि किताबों के बीच, किताबों का बुक्स के बीच सांप घूम रहा होगा। ये बात लाइन इन्होंने एक चैप्टर में बात किया है कि किताबों के बीच ना, उसमें आपको भाई बहुत दिन आप भी देखिएगा, अगर किसी घर को 1 साल बंद करके चल जाइए, उसमें नहीं प्रवेश कीजिए तो कीड़ा मकोड़ा सांप वो जरूर आम बात वही होबे करेगा। तो कहता है कि मेरी जो बचपन की किताबें होगा ना, उस घर में कीड़ा मकोड़ा सांप वजह उस किताब के बीच घूमता होगा, इधर उधर घूमता होगा, ठीक ना। अच्छा, वो कहता है कि देखिए वुमन जो है, वुमन यहाँ पर कढ़ी नहीं होगा, यहाँ पर बूढ़ी औरत, यहाँ पर गलत लिखा गया बूढ़ी औरत, ठीक है ना। वुमन बूढ़ी औरत की मृत्यु के बाद घर में सन्नाटा छा गया। वही कहता है, कवियत्री कहता है कि मेरी दादी माँ की जब मृत्यु हुई थी, मैं उसके बाद वहाँ घर पर कोई था नहीं और उसके कारण घर में अब सन्नाटा छा गया है, ठीक ना। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देने लायक है, एक चीज़ और पढ़ने वाला बात है यहाँ पर कि यहाँ पर ये लाइन हम छोड़े, हम कारण छोड़े, हम कला छोड़े बता देते हैं, अभी ऊपर छोड़े हम बता देते हैं। देखिए, कवित्री अब स्ट्रेंजर दूर भीख मांगती है। कवि जितना बात वार्तालाप करती है ना, ये अपना हस्बैंड से करती है। ये अपना हस्बैंड को कहती है कि देखिए मैं बचपन में अपनी दादी माँ के घर रहती थी, ऐसे ऐसे प्रेम प्राप्त करती थी, लेकिन मैं अभी आपके घर हूँ। आपके घर कहने करते हो अभी मैं अजनबी का दरवाजा हूँ। वो अभी अपना पति को अजनबी बोलता है। अजनबी कहने करते जिसको नहीं जान पहचान है कभी, और यानी कि जान पहचाना बहुत चुका है, उसका शादी ब्याह हो चुका है तो बात, लेकिन हम कह रहे हैं कि जिसके नया है उसके लिए वो आदमी नया है। तो कह रहा है कि मैं पहले अपने दादी माँ के घर प्रेम प्राप्त करती थी और मैं अभी आपके यहाँ प्रेम प्राप्त करती हूँ। तो उसे अपने हस्बैंड के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया है, स्ट्रेंजर डूड। स्ट्रेंजर डूड का मतलब होता है अजनबी का दरवाजा, यानी अजनबी के घर, ठीक ना। पहले अपना दादी माँ के घर थी और अभी अजनबी के घर। अजनबी अपना पति के लिए प्रयोग किया हुआ अजनबी वर्ड, यानी कि स्ट्रेंजर डूड। क्लियर है। तो पूछेगा कवित्री अब कहाँ रहती है, तो स्ट्रेंजर डूड या कहाँ पर। ये भीख मांगने का मतलब ये नहीं कि भीख मांगने कहने कर तो वहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रही है, ये बात कहने का मतलब है। तो वो कहाँ रहती है अभी, अपना पति घर रहती है, जिसके लिए प्रयोग किया है स्ट्रेंजर डूड। क्लियर है। कवित्री अपने दादी के घर बहुत प्रेम प्राप्त करती थी, बहुत उसे वहाँ पर लाड दुलार प्यार मिलता था। क्लियर है, सही बात है। शब्द पहचान, कहीं भी ग्रैंड मदर मिलेगा, ग्रैंड मदर वर्ड मिलेगा, रिसीव लव वर्ड मिलेगा, स्ट्रेंजर वर्ड मिलेगा, डॉग वर्ड मिलेगा, एमोंग बुक्स वर्ड मिलेगा, हार्मफुल वर्ड मिलेगा। तो समझिएगा स्ट्रेंजर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंजर वर्ड समझिएगा। इस चैप्टर लिया गया है माय ग्रैंड मदर हाउस से। एक बात यहाँ पर हम ये छोड़ दिए डॉग वाला। ये कवित्री कहती है कि देखिए मेरा मानना है कि मैं जाऊँ अपने दादी माँ के घर और वहाँ से एक मुट्ठी यहाँ से कोई चीज़ निशानी की चीज़ें उठा कर ले आऊँ और मैं अपने बेडरूम के पीछे रख दूँ और वह मुझे अपना बेडरूम के पीछे रख दूँ, ताकि वह मुझे हमेशा हमें दादी माँ का याद दिलाते रहे। जैसे कि कोई घर होता है, घर में प्रवेश करने से पहले अगर कोई घर में पालतू कुत्ता है ना, तो प्रवेश कीजिएगा तो कुत्ता भौंकता रहता है, उसको आभास हो जाता है, वो अपना मालिक को जगाता है, वो अपना मालिक को इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है घर में कोई नया आदमी आ रहा है, अनजान आदमी आ रहा है, यानी कि उसको बार बार वो क्या करता है, याद दिलाता है घर पर कोई ना कोई आ रहा है भौंक कर। उसी प्रकार वो कहता है कि मैं भी अपना दादी माँ घर जाऊँ और वहाँ से कुछ न कुछ निशानी उठा कर लाऊँ, वहाँ से एक मुट्ठी वहाँ से कुछ यादें उठा कर ले आऊँ और अपने घर के दरवाजे के पीछे रख दूँ, बेडरूम के पीछे रख दूँ, ताकि वो भी मुझे इसी मेरे दादी माँ को बार बार याद दिलाता रहे। जिस प्रकार किसी घर में प्रवेश करने से पहले कुत्ता भौंक भौंक याद दिलाता है, उसी प्रकार से वो मुझे याद दिलाता रहा मेरी दादी माँ को। समझ गया गया, इसलिए डॉग वर्ड का प्रयोग किया, बाकी कोई कारण है नहीं। समझ में आ गया। चैप्टर छोटा था, बस इंडी हो गया। हम बता देते क्या क्या पढ़ना है इसमें, सुन लीजिए। चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास। इसमें दादी माँ के घर वो रहती थी, कब रहती थी, बचपन के दौरान रहती थी। किताबों के बीच में कह रहा है कि सांप घूम रहा होगा, मैं कह रहा है कि मैं अपने दादी माँ के घर जाऊँ और एक मुट्ठी यादें उठा कर लिया, वो मुझे कुत्ता की तरह याद दिलाता रहेगा, यानी कि कहने करते जिस प्रकार किसी मालिक को कुत्ता याद दिलाता है घर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार वो मुझे दादी माँ की याद दिलाती रहेगी। प्लस उसके बाद ये भारत के थे, इसकी किताब, इसकी ऑटोबायोग्राफी है। इसका ये जो पोएम है लिया गया है किसके, समर इन कोलकाता से लिया गया है। पब्लिश कब हुआ, 1965 पब्लिश हुआ। इसे इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषा का ज्ञान था। वो पहले बचपन में अपने दादी माँ के घर रहती थी, अब कहाँ भीख मांगती है, यानी कब कहाँ रहती है, तो अपने स्ट्रेंजर डूड रहती है, अपना पति घर, अपना अजनबी के घर अब रहती है। क्लियर है। इस सारा बात को याद रखिएगा। बाकी चैप्टर छोटा था, इंड हो गया। बाकी मैं अब ये हो गया खत्म, अब प्रोज का शुरू करूँगा, बहुत जल्द उसको भी इन कर दूँगा। थैंक यू सभी को। फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और इस पर लास्ट ऑफर सब चल रहा है भाई, जो न्यू ब्रदर सिस्टर चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और आज उस चैनल पर लगभग 8000 फैमिली पूरा होने वाला है, तो आज लास्ट ऑफर दिया जा रहा है, अब ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए, बाकी ऐसे वगैरह सब चीज़ का क्लास चलेगा, जितना देंगे कंटेंट उतना ही पढ़ना, बाकी क्लास वगैरह सब चीज़ आज शुरू कर, अब कंटिन्यू चलेगा। थैंक यू सभी को।